वेलकम टू एंड माई ईआरपी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉइयों का गोल सेट कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। तो गोल सेट या टारगेट सेट करने के लिए हमें सीआरएम सेल्स पे आना होता है और गोल मैनेजमेंट पे जाना रहता है। जैसे ही गोल मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय का हमने गोल सेट किया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि राजेश आनंद है, गोल टाइप सर्विस का है या सेल्स का है, तो यहाँ पे सेल्स का गोल है। नंबर ऑफ लीड्स कितना होना चाहिए, 30। पीरियड क्या है, कब क्रिएट किया था और किसने क्रिएट किया था। तो गोल सेट करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय मास्टर होना चाहिए हमारे पास में, मतलब एम्प्लॉय का डेटा होना चाहिए। राइट हैंड साइड में जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका गोल का फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे सेल्स गोल है, एम्प्लॉय का नाम, कौन से एम्प्लॉय का हम गोल सेट कर रहे हैं। तो लाइक वीना का गोल सेट कर रहे हैं। ये गोल जो भी सेट कर रहे हो एचओडी का गोल भी उसमें इंक्लूड है, तो टिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। कौन से फाइनेंशियल ईयर का कर रहे हैं, तो हम 23-24 का कर रहे हैं। एचओडी का नेम, जो भी एचओडी होगा उसका एचओडी का नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक मार्क नहीं करूंगा तो एचओडी का नाम नहीं पूछेगा। अब पैरामीटर और क्राइटेरिया। पैरामीटर क्या है, क्या पैरामीटर पे उसका गोल है, इनवॉइस के ऊपर है तो क्राइटेरिया इनवॉइस वैल्यू है। अगर उसका है लीड वैल्यू के ऊपर, तो लीड वैल्यू के अंदर क्राइटेरिया क्या है, लीड वैल्यू, कि जो भी लीड जनरेट होगी उसकी वैल्यू के ऊपर। सेकंड लीड वैल्यू है जिसका नाम आप चेंज कर सकते हैं मास्टर से, तो यहाँ पे क्वालिफाइड लीड वैल्यू। एक हो गया लीड वैल्यू कि मेरे पास मैं वीना को टारगेट दे रहा हूँ कि 50,000 की लीड का टारगेट है। सेकंड हो गया 50,000 की लीड क्वालिफाइड होने का टारगेट। फिर आता है मीटिंग। तो कोई भी एम्प्लॉय रहता है जो सेल्स का कोल्ड कॉल करता है, तो उनका कितने मीटिंग का क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे मीटिंग का नंबर हम डाल सकते हैं। नंबर ऑफ लीड्स, तो नंबर ऑफ लीड में नंबर ऑफ लीड कितने हैं, वो कि कितनी लीड सिस्टम में जनरेट करना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, काउंट से मतलब है। सेकंड जो है नंबर ऑफ लीड, वो है आपका जो भी लीड होती है वो क्वालिफाइड के लिए नंबर ऑफ लीड कितनी क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो पहला जो था उसके अंदर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का टारगेट था 10 लीड जनरेट करने का। नंबर ऑफ लीड सेकंड का मतलब ये है कि कितनी लीड क्वालिफाइड करनी है उसको। फिर पैरामीटर आता है कोटेशन का, तो कोटेशन का अमाउंट वाइज आप सेट कर सकते हैं कि कोटेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए। और फिर पार्ट आता है सेल्स ऑर्डर का, तो सेल्स ऑर्डर जो जनरेट होगा तो अमाउंट वाइज। सो इस तरीके से फॉर एग्जांपल सेल्स ऑर्डर पे ले लिया या कोटेशन पे ले लिया कि हम जो भी कोटेशन देंगे वो कोटेशन का हमारा टारगेट 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी है, तो जनवरी में कितना टारगेट होना चाहिए, फरवरी में कितना होना चाहिए, मार्च में कितना होना चाहिए, ऐसे करके हम मंथ वाइज यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अभी जैसे सितंबर चल रहा है तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 25,000 सितंबर का टारगेट है, अक्टूबर का, नवंबर का एंड दिसंबर का। तो टोटल जो भी हुआ वो 1 लाख हुआ। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, ये मेरा गोल सेट हो गया। अब ये गोल सेट हो गया है। अब जब एम्प्लॉई काम करेगा कोटेशन पे, बिकॉज हमने इसका टारगेट कोटेशन के ऊपर रखा हुआ है, तो वो आपको गोल रिपोर्ट के अंदर आप चेक कर सकते हो कि उस एम्प्लॉय ने कितना टारगेट अचीव किया, कितना पाइपलाइन पे है, कितना शॉर्टफॉल है, वो सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो। सो वीना सुवर्णा यहाँ पे दिखाई दे रही है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज हो चुकी है, इसके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 1 लाख का टारगेट है, टारगेट अचीव, इतना टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया बिकॉज वीना की आईडी से इतने अमाउंट का कोटेशन ऑलरेडी बना हुआ है। टारगेट अचीव परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पाइपलाइन, टारगेट पाइपलाइन इतना है कि उनके पाइपलाइन में इतना अमाउंट का कोटेशन जाना पेंडिंग है। माइनस पाइपलाइन मतलब उसके माइनस में इतना पाइपलाइन में। तो इस तरीके से जो भी एम्प्लॉय है वो अपना गोल चेक कर सकते हैं, कौन से लेवल पे है वो चेक कर सकते हैं, कितना शॉर्टफॉल है, कितना माइनस में है वो चेक कर सकते हैं, ताकि उनको वो इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव कर सके और अपना टारगेट अचीव कर सके टाइमली।
इस तरीके से आप गोल मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। थैंक यू।